जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की हो रही है घर वापसी। जी हां, कंफर्ट के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 19 मई को प्रातः 8:42 में मेष राशि की यात्रा पूरी करके अपनी वृष राशि में वापस प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा शुक्र ग्रह कर रहे हैं घर वापसी। प्रिय दर्शकों, 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र ग्रह रहेंगे अपने घर में और वर्तमान अवधि में शुक्र ग्रह 6 जून तक चल रहे हैं अस्त। और साथ ही साथ अभी देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं शुक्र की वृष राशि में। तो जब होगा देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानुओं के गुरु शुक्र का परस्पर मिलन शुक्र की राशि में, एक और जहां होगा वाणी के कारक, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का मिलन, तो वहीं दूसरी ओर कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, किसी भी तरह से लग्जरियस लाइफ के कारक शुक्र ग्रह का जब मिलन, तो क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम गोचर में यह जो परिवर्तन है शुक्र ग्रह का, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, आपकी राशि के अनुसार करूंगा आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं समझाता हूं, बतलाता हूं, यह आप अपनी चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार जानें। शुक्र ग्रह को ज्योतिषीय आधार में बड़ा ही सौम्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रेम और स्नेह के कारक भी होते हैं। यही शुक्र ग्रह टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, यही शुक्र ग्रह होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्टर के कारक, तो यही शुक्र ग्रह होते हैं मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र के कारक भी। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत समस्त भौतिक संसाधनों का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति को सक्षम, सुयोग्य जीवन साथी या संगनी की प्राप्ति होती है। वहीं यह शुक्र ग्रह अगर योग कारक व्यक्ति की पत्रिका में हो, व्यक्ति को अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। स्नेही दर्शकों, तथापि यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, खराब हो, तो व्यक्ति एक और जहां मधुमेह, डायबिटिक जैसी समस्याओं से जूझता है, तो वहीं यह किसी स्त्री ग्रह के लिए गायनोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं का कारक, यही शुक्र ग्रह थायराइड से रिलेटेड समस्याओं का कारक, तो पुरुषों के लिए यही प्रोस्टेट का कारक भी होता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह बड़ा ही सौम्य ग्रह है और कहा जाता है जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक हो, उस व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की राशियां होती हैं 2, वृष और तुला राशि, और यही शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह विद्या और बुद्धि के कारक होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास विद्या और बुद्धि होगी, जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सक्षम होगा, खुद ब खुद शुक्र ग्रह उस व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता, सामाजिक क्षेत्र में वैभवता और साथ ही साथ हर तरह से सुखी और संपन्न रखते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा कैसा,
मेष से लेकर मीन राशि तक आपकी राशि के अनुसार आपसे करूंगा चर्चा। एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय कर्क राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक? चतुर्थेश के कारक। और चतुर्थ भाव हर तरह से कंफर्ट का कारक होता है, मातृसुख का कारक होता है, परिवार का कारक होता है। और साथ ही शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं लाभ के कारक। 19 मई को शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में करने जा रहे हैं प्रवेश, और आपके पंचम भाव पर रहेगी दृष्टि। एक तरफ आपके लिए बनता है संख योग, तो दूसरी ओर आपकी राशि में बनता है मालव्य योग। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। ये कह सकता हूं शुक्र ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है, यदि सब सर्वाधिक लाभ किसी एक राशि को मिलेगा तो वह है आपकी अर्थात कर्क राशि वालों के। यदि विगत लंबे समय के पास आपके पास काम नहीं था या जॉब नहीं थी, व्यवसाय है तो आपको नए काम प्राप्त होंगे, नए डील्स प्राप्त होंगी। सर्विस में हैं तो आपको अच्छी सर्विस की प्राप्ति के यहाँ पे परिपूर्ण योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट का आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ लंबी अवधि के बाद किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होना इस अवधि में सुनिश्चित है। आप मात्र एक उपाय करें, प्रत्येक सोमवार के दिन जल गंगा जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं प्रोफेशन, दसम भाव होता कर्म का कारक, प्रोफेशन के कारक। और साथ ही साथ तृतीय भाव होता शिवलिंग, भाई बहन का कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं कहां पर? आपके दसम भाव में। तो प्रोफेशन में उन्नति की संभावना बनती है। परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बनती है। अविवाहित हैं तो चटमगनी और पटव्या के योग बनते हैं। और विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अनुकूल एक समय है। प्रतियोगिता परीक्षा में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर बनते हैं। सर्विस प्राप्ति के आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दसम भाव में सूर्य, गुरु, शुक्र की रहेगी इस अवधि में युति। मालव्य योग का लाभ मिलेगा, संख योग का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या करना चाहिए सिंह राशि के जातकों को? प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी सौभाग्यहीन स्त्री को दान दे दीजिए। और साथ ही साथ शुक्र यंत्र को अपने मेन दरवाजे के ऊपर सुव्यवस्थित कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते द्वितीय भाव धन और नवम भाव भाग्य के कारक। और अब स्वयं शुक्र ग्रह आपके भाग्यस्थान में कर रहे हैं प्रवेश। शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव बहुत अहम होता है। एक और जहां शिवलिंग का होता है, वहीं तृतीय भाव आपकी वाणी का कारक, आपका ओजस्व का कारक भी होता है। प्रिय कन्या राशि के जातक, गोचर में शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए भी रहेगा विशेष लाभदायक, बशर्ते यदि आप शुक्र ग्रह को बल प्रदान करते हैं तो। शुक्र ग्रह के भाग्यस्थान में प्रवेश करना, संख योग, मालव्य योग का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लंबी अवधि के बाद भाई अथवा बहन के साथ आपकी मुलाकात होना यहाँ पे सुनिश्चित है। इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। आप ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। शुक्र चालीसा का नित्य पाठ करें और सफेद वस्तु धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण करें। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो स्नेह दर्शकों, गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन रहेगा 19 मई से लेकर 12 जून तक, यह बना रहा है संख योग, मालव्य योग, युक्ता योग। और इस अवधि में आप भी उठा सकते हैं लाभ। जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं उन पर आप करते हैं अमल, और जो विशेष उपाय बताए हैं यदि आप नित्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह की जो यह अवधि है, इस अवधि में आप भी बन सकते हैं मालामाल। आपके जीवन में भी हो सकती है कंफर्ट की बरसात।
आपका जीवन भी हो सकता है सुखमय। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, रत्न, रुद्राक्ष, अंक ज्योतिष से संबंधित और साथ ही साथ नित्य पंचांग और राशिफल जानने के लिए आप अपने एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।